पन्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए भोपाल से। चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर बोले कमलनाथ, कहा सभी उम्मीदवारों से बात कर इसका एनालिसिस करेंगे। एग्जिट पोल को लेकर कहा कि एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था, जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष चुनाव में आए चौंकाने वाले परिणामों में हुई गड़बड़ियों के बारे में बताते हुए कहा कि नागदा खासतौर विधानसभा 212 के परिणाम की घोषणा 3 तारीख को होने वाली थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव का परिणाम 1 तारीख को ही फेसबुक पर डाल दिया। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो चुनावी परिणाम 3 तारीख को आने वाले थे उसके बारे में बीजेपी कार्यकर्ता को कैसे पता चला, ये जांच का विषय है। ये मुद्दा जब मीडिया में उठता दिखाई दिया तब बीजेपी कार्यकर्ता ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें संजय शर्मा की। भेरू अष्टमी पर भक्तों ने निकाली बाबा की सवारी, जिसमें भक्तों ने बाबा के भजनों पर खूब आनंद लिया। भजनों पर झूमते हुए बिरला ग्राम क्षेत्र में निकली सवारी। मंदिर के पुजारी राजेश अखंड ने अपने निजी मेहनत से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहां हर साल भेरू अष्टमी पर पुजारी परिवार भंडारे का भी आयोजन करता है। पर हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, भोजन प्रसादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें हमारे राजेश भैया और काउंसिल श्री संतोष जी खींची के द्वारा हवन संपन्न किया गया। तत्पश्चात ध्वजा यात्रा की गई, जिसमें नगर के सभी गणमान्य लोग, कॉलोनी के सभी गणमान्य लोगों ने हिस्सा लेकर धर्म का लाभ लिया। अनुसूचित जाति के बच्चों सरकार अरबों रुपए खर्च कर उन्हें रहने के लिए छात्रावास में खाने पीने से लेकर अन्य सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन इन छात्रावासों में जिन अधीक्षकों को इनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है वही इन छात्राओं को भगवान भरोसे छोड़कर अपने स्वास्थ्य सिद्धि में लगे हैं, जिसका बड़ा उदाहरण कन्या छात्रावास में देखने को मिला। 4 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई, जिन्हें गंभीर हालत में सामुदायिक केंद्र लाया गया। बीएमओ ने छात्राओं की गंभीर हालत देखते हुए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। छात्राओं की हालत नाजुक बनी हुई है। अगली खबर देखिए रजनी लिटौरिया की। दतिया में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का 77वां स्थापना दिवस समारोह होमगार्ड के परिसर परेड ग्राउंड में मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर संदीप माकिन, विशिष्ट अतिथि एसपी प्रदीप शर्मा सहित जिला कमांडेंट जितेंद्र त्रिपाठी और अन्य होमगार्ड सैनिक मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर माकिन द्वारा परेड की सलामी ली गई और निरीक्षण किया गया। परेड का मार्च पास्ट कमांड शिवराज सिंह बघेल प्लाटून कमांडर कर रहे थे। स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डीजी अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक अरविंद कुमार के संदेश का वचन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जितेंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शौर्य श्रीफल देकर सम्मानित किया और उनके साहसिक और प्रशंसनीय कार्यों की सराहना की। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी द्वारा एसडीआरएफ के उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। करनी सेना ने धरने पर बैठकर चक्का जाम कर हत्यारे का एनकाउंटर करवाने की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। धरना प्रदर्शन से आम लोगों को भी परेशानी। हमारे एक राष्ट्रीय नेता श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, समस्त राजपूत समाज के नेता थे और समस्त जातियों को उन्होंने समर्थन किया। दादा सुखदेव सिंह गोगामणि, जिनकी कल दिनांक को राजस्थान में नृशंस हत्या हुई है, हमारी उसी बात को लेकर समस्त समाज, राजपूत समाज में आक्रोश है और हम मांग करते हैं राजस्थान शासन और प्रशासन से कि उन हत्यारों का एनकाउंटर किया जाए तत्काल रूप से। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर राजपूत समाज द्वारा आरोपियों का एनकाउंटर कर सजा देने की मांग की गई है और अगर 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन राजपूत समाज द्वारा किया जाएगा। हत्या के विरोध में नागदा सहित उज्जैन जिले में बंद का आह्वान किया गया। के विरोध में आज समस्त क्षत्रिय समाज द्वारा करनी सेना के आह्वान पे ये बाजार बंद का हम लोगों ने अनुरोध किया था और सारे व्यापारियों का हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बाजार बंद करके दुख की इस घड़ी में राजपूत समाज का साथ दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी वो व्यक्तित्व थे कि जब देश से बनियों को और ब्राह्मण समाज को बाहर भेजने की जब बात आई थी तो सबसे पहले इस बयान को देने वाले सुखदेव सिंह थे कि यदि इन लोगों को बाहर किए जाने की कोई भी कोशिश होती है तो सबसे पहले उन लोगों को क्षत्रियों की लाशों पर से गुजरना होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें कुलदीप गुप्ता की।
राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेनी की जयपुर में उनके घर में घुसकर हत्या करने के मामले को लेकर राजपूत करनी सेना ने शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस नृशंस हत्याकांड से संपूर्ण करनी सेना में अत्यंत रोष है। ज्ञापन के माध्यम से राजपूत करनी सेना ने हत्यारों को गिरफ्तार कर उनको फांसी देने की मांग के साथ ही घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई और परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। मांगे नहीं पूरी होने पर राजपूत करनी सेना आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी।